हाथरस में सीएम योगी ने 177 करोड़ की परियोजनाओं का किया लोकार्पण शिलान्यास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को बागला इंटर कॉलेज के मैदान में आयोजित नारी वंदन महिला सम्मेलन के दौरान परियोजनाओं की सौगात देने पर मुख्यमंत्री का तालियां बजाकर स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सम्मेलन के दौरान प्रसिद्ध कवि काका हाथरसी व निर्भय हाथरसी को याद किया। उन्होंने कहा कि यहाँ की महिलाओं के हाथ की बनी हींग के बिना खाने में स्वाद ही नहीं। ऐसी मां बहनों को नमन करता हूँ। इस शक्ति को पीएम ने अधिनियम पास कराकर 1/3 संख्या में सांसद विधायक बनने का मौका मिलेगा। और इस दौरान उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस में अब महिलाओं को 30% आरक्षण भी दिया जाएगा। हाथरस की सभी बहनों का अभिनंदन करता हूं, जिन्हें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की संसद में और विधानसभाओं में 1/3 सीटों पर यानी 33% सीटों पर सांसद और विधायक के रूप में चुने जाने के लिए एक अवसर प्रदान करने का प्रस्ताव पारित संसद में अधिनियम पारित किया है। इसके लिए आप सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। हम सब जानते हैं ये शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व है और इस अवसर पर हम जगत जननी मां भगवती दुर्गा के अनेक रूपों की पूजा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वह करके दिखाती है और भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वही आज आप सबके सामने देखने को मिल रहा होगा। आपने इस बात को महसूस किया होगा, पिछले 9.5 वर्ष के अंदर हमने एक नए भारत का दर्शन किया है, जहां पर जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा या लिंग के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, सबका साथ, सबके विकास की भावना के साथ जहां पर विकास समान रूप से हो रहा है, लेकिन जिन्हें विशेष प्रोत्साहन दिए जाने की आवश्यकता है उनके लिए नई नई योजनाएं बन रही हैं। और इन योजनाओं के क्रम में आपने देखा होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक कार्यक्रम हो या फिर खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से किसी न किसी प्रकार से शासन की योजनाओं को आगे बढ़ाने, फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से देश के अंदर खेल कार्यक्रमों को एक नई गति प्रदान करने का कार्यक्रम रहा हो, या फिर देश के अंदर तमाम क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए उन्हें समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ करके विकास के अभियान के साथ जोड़ने का एक कार्यक्रम, ये निरंतर एक नई ऊंचाई की ओर आगे बढ़ता जा रहा है। और उसी कार्यक्रम के अंतर्गत आपने पिछले 9.5 वर्ष के अंदर देश को बदलते हुए देखा है। 6.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर बदलती हुई स्थिति को देखा है, किस तरीके से आज विकास की योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी हो रही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने है उत्तर प्रदेश पुलिस। भाइयों बहनों, 2017 के पहले 1947 से लेकर के 2017 तक उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्तियां जो हुई थी, 2017 में जब डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में आई थी तब मात्र 10,000 पुलिस कार्मिक उत्तर प्रदेश पुलिस बल के हिस्से थे। लेकिन आज उत्तर प्रदेश पुलिस बल में अनिवार्य रूप से 20% महिलाओं की, बालिकाओं की भर्ती होनी है, यह सुनिश्चित कर दिया गया है। और उसका परिणाम है कि आज
जब उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती की प्रक्रिया पूरी होती है तो ये संख्या बढ़कर के 40,000 हो गई है। 10,000 से बढ़कर के 40,000 केवल महिला पुलिस कार्मिका जो उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनी हुई है। इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी इस बात को साबित करती है कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के द्वारा उठाए गए कदम आज सार्थक रूप से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब हम उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को जहां दंगे होते थे, अराजकता चरम पर थी, गुंडागिर्दी चरम पर थी, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से आप नहीं संपन्न कर सकते थे और जहां पर बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी, आज उसी उत्तर प्रदेश के अंदर आप देख सकते हैं भाइयों बहनों, पिछले 6.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है, अराजकता के लिए कोई जगह नहीं, लेकिन सुरक्षा और सम्मान सबको समान रूप से देने का कार्य सरकार करेगी। इस कार्य को प्रभावी ढंग से सरकार ने लागू करने का प्रयास किया है। यही नहीं, आज सरकार की प्राथमिकता में गांव है, गरीब है, किसान है, नौजवान है, तो महिलाएं भी उसी प्रभावी ढंग से सरकार के एजेंडे का हिस्सा बनी है। आपने देखा होगा जब आज केंद्र और राज्य सरकार की नीतियां बनती है तो इन नीतियों का आधार गांव बनता है, गरीब बनता है, किसान बनता है, नौजवान बनता है, समाज के विभिन्न तबके के लोग बनते हैं। बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ मिला है।